सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। सादर नमस्कार। आज हम यहाँ किसी उपदेश के लिए नहीं, बल्कि एक आत्म संवाद के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे सामने जीवन के रहस्य का एक ऐसा मानचित्र है जो कमल की पंखुड़ियों की तरह परत दर परत खुलता है। ये व्याख्यान उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे उन सवालों को कुरेदने के लिए है जो अक्सर शोर शराबे में दब जाते हैं। याद रखिएगा, सही उत्तर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण एक सटीक प्रश्न होता है, क्योंकि प्रश्न ही वह मशाल है जो सत्य के अंधेरे रास्तों पर रोशनी डालती है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा के 12 पड़ावों पर चिंतन करें और स्वयं से कुछ गहरे प्रश्न पूछें। हमारी यात्रा की शुरुआत उन चरणों से होती है जिन्हें हम अक्सर साधारण मान लेते हैं, पर क्या वे वास्तव में साधारण हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि ये जन्म मात्र एक जैविक प्रक्रिया है या किसी महान यात्रा का शिलान्यास? इसके आधारभूत होने के पीछे का रहस्य क्या है? यदि हम जीवन को केवल सांस लेने और छोड़ने तक सीमित कर दें, तो हम किस सूक्ष्म हानि की ओर बढ़ रहे हैं? ज्ञान के इस पड़ाव पर स्वयं से पूछिए, क्या शिक्षा केवल जीविका का साधन है या दृष्टि का विस्तार? आध्यात्मिक यात्रा में इसकी अनिवार्यता क्या है? बिना सही समझ के प्राप्त की गई सूचनाएं हमारे व्यक्तित्व को क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? अर्थ और काम जीवन के पहिए हैं, पर यहाँ प्रश्न ये उठता है कि धन की मर्यादा क्या है? जब इच्छाएं अनंत हो जाएं और धन ही अंतिम ध्येय बन जाए, तो आत्मा किस प्रकार के खालीपन का शिकार होती है? जब भौतिक जगत के अनुभव पकने लगते हैं, तब कुछ नए प्रश्न जन्म लेते हैं। वो कौन सा क्षण है जब मनुष्य विवेक की उंगली थामता है? विवेकहीनता की हानि क्या केवल व्यक्तिगत है या सामाजिक भी? और जब हम जागृति की बात करते हैं, तो वो किस नींद से जागने का संकेत है? इस जागृति के अभाव में हम किस चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं? क्या वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है या कुछ महान पाने के लिए आंतरिक रूप से मुक्त होना है? साधना की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए वैराग्य की सीढ़ी क्यों अनिवार्य है? अब हम कमल के केंद्र के निकट पहुंच रहे हैं, जहां प्रश्न और भी गहरे हो जाते हैं। खोज और गुरु, सत्य की खोज हमें केंद्र की ओर क्यों खींचती है? इस खोज को बीच में ही छोड़ देने की हानि क्या है? और इस अज्ञात पथ पर गुरु की उपस्थिति क्यों निर्णायक हो जाती है? क्या बिना मार्गदर्शक के हम अपनी ही मान्यताओं के जंगल में नहीं खो जाएंगे? चयन की शक्ति ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, पर गलत मार्ग का चुनाव हमें लक्ष्य से कितनी दूर ले जा सकता है? साधना की निरंतरता और इसकी कठिनाइयों के पीछे का विज्ञान क्या है? यदि साधना बीच में ही छूट जाए, तो अब तक की गई यात्रा का क्या होता है? यात्रा का समापन 2 ऐसे शब्दों पर होता है जो मानवीय तर्क से परे हैं। कृपा। क्या साधना अपने आप में पूर्ण है या कृपा का कोई अदृश्य हाथ भी काम करता है? यह कृपा साधना के बाद ही क्यों प्रकट होती है? बिना इस दैवीय स्पर्श के हमारी यात्रा में क्या कमी रह जाती है? अंतिम प्रश्न, मुक्ति क्या है? क्या ये मृत्यु के बाद की स्थिति है या इसी जीवन का एक हिस्सा? यदि हम इस अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम भी न बढ़ाएं, तो पूरे जीवन की सार्थकता पर क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? इन 12 पंखुड़ियों के बीच कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो समग्रता में पूछे जाने चाहिए। 1. संसार और आध्यात्म के बीच का संतुलन कहाँ बिगड़ता है? 2. क्या हम केवल शुरुआती चरणों, धन और इच्छा में रुककर एक बड़े नुकसान को निमंत्रण तो नहीं दे रहे? 3. वैराग्य के बिना की गई साधना हमें किस भटकाव की ओर ले जा सकती है? आज घर जाते समय इन प्रश्नों को अपने साथ ले जाइए। इनके उत्तर किसी किताब में नहीं, बल्कि आपके अपने जीवन के अनुभवों में छिपे हैं।